तो क्या आपको भी लगता है कि अमीर लोग अपने डीएनए में कुछ ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला या फिर कोई ऐसा सीक्रेट चीज लेके पैदा होते हैं जो कि आपको कभी मिला ही नहीं? हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल 15 मिनट बुक क्लब। इस दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है, तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 मेजर प्रिंसिपल्स के बारे में जो कि नेपोलियन हिल ने अपनी बुक में जो है डिस्कस किए हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, दैट इज रिटन बाय नेपोलियन हिल। तो इस बुक में ऑथर ने बताया है कि उन्होंने 500 से भी ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने कुछ कॉमन पैटर्न, कुछ कॉमन तरीके निकाले जो कि वो सक्सेसफुल लोग जो है वो फॉलो कर रहे थे। तो वहाँ से उन्होंने एक कॉमन पैटर्न को निकाल लिया। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे सबसे पहले प्रिंसिपल के बारे में जिसका नाम है डिजायर। तो डिजायर यहाँ पे एक नॉर्मल डिजायर नहीं है जो कि आप अपने दिमाग में सोच रहे हो कि हाँ मैंने ये डिजायर बना लिया है। नहीं, यहाँ पे आपकी जो डिजायर है वो बर्निंग डिजायर होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि बर्निंग डिजायर को हम कैसे हमारे दिमाग में क्रिएट कर सकते हैं। तो बर्निंग डिजायर क्रिएट करने के लिए हमें हमारे सबकॉन्शियस को सिग्नल देने होंगे कि ये हमारी बर्निंग डिजायर है और ये हमारा एक पावरफुल थॉट है जो कि सबकॉन्शियस के अंदर हमें इंसर्ट करना है। आपका सबकॉन्शियस जो है उस डिजायर को, उस थॉट को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक हमारी वो जो डिजायर है वो बेकार है। हम उस डिजायर के थ्रू कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हम उस डिजायर को क्रिएट कैसे करेंगे। तो डिजायर को क्रिएट करने के लिए हमें एक पेपर लेना है, उस पे एक फिक्स्ड अमाउंट लिखना है कि हमें इतनी टाइमलाइन पे ये अमाउंट जो है वो हमको अचीव कर लेना है। तो वहां पे आपने पेन और पेपर पे एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन एग्जैक्ट लिखना है कि आपने कितने टाइम पे अपना गोल जो है आप अचीव करने वाले हो। उसके बाद आपने धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस को ये सिग्नल देनी है। अब आप यहाँ पे अपने सबकॉन्शियस को सिग्नल कैसे दे सकते हो? तो पॉइंट नंबर 1, जैसे कि आपने क्या करना है, वो जो पेपर आपने लिया था उस पेपर को सुबह एक बार देखना है, शाम को जब आप सो रहे हो उस टाइम पे आपको देखना है। अब मैंने यहाँ पे ये क्यों बोला कि सुबह और शाम को ही आपने 2 टाइम उसको देखना है, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो 2 टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। एक तो सोने से जस्ट 10 मिनट पहले और एक सुबह का जो हमारा अर्ली टाइम होता है उस टाइम पे। तो अब हमारी जो डिजायर है वो एक बर्निंग डिजायर के फॉर्म में क्रिएट हो गई है। तो अब हम यहाँ बात कर लेते हैं हमारे सेकंड प्रिंसिपल के बारे में जो कि है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब एक जनरल नॉलेज से नहीं है जो कि हमने हमारे स्कूल टाइम के ड्यूरिंग या फिर कॉलेज टाइम के ड्यूरिंग जो हमने अचीव किया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक नॉलेज की और हम उस स्पेसिफिक नॉलेज को कैसे अचीव कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वो स्पेशलाइज्ड टाइप की नॉलेज हम कैसे रिसीव कर सकते हैं या कैसे गेन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने फील्ड के कुछ एक्सपर्ट की वीडियोस देख सकते हो, या नंबर 2 आप उनकी बुक्स पढ़ सकते हो, या आप कोई पॉडकास्ट देख सकते हो, या फिर कोई भी स्पेशलाइज्ड जो भी आपको चीजें मिलती हैं आप उन चीजों में इन्वॉल्व होकर अपनी नॉलेज को जो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज की तरफ इंक्रीज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं सचिन तेंदुलकर का। तो उनके पास अपने फील्ड की कोई भी टेक्निकल नॉलेज उनके पास नहीं थी इनिशियल डेज में, लेकिन उन्होंने उसी नॉलेज को स्पेशलाइज्ड वे में जो है ग्रैब किया और उन्होंने उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जो है उतारा। तो हम उस टाइप की नॉलेज को बोलते हैं कि ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप की नॉलेज है, जहाँ पे हमें अगर टेक्निकल चीजों के बारे में उतना नहीं भी पता हो तो भी हम उस चीज को इजिली ग्रैब कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल नंबर 3 की जो कि है पावर ऑफ इमेजिनेशन। अब पावर ऑफ इमेजिनेशन जो है वो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से जो है रिलेट करता है। कैसे? क्योंकि पावर ऑफ इमेजिनेशन जो है हमारी जुड़ी हुई है जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है उससे। तो जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है, हमने हमारे ब्रेन में एक थॉट को इंसर्ट किया था, एक डिजायर को इंसर्ट किया था। अब हमने जिस डिजायर को इंसर्ट कर दिया है तो हम उसी को जो है बार बार इमेजिन करते हैं। कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपके दिमाग में कोई एक इमेजिनेशन जो है चलता है और वो रियल में उसके इंसिडेंट्स जो है वो आपको देखने को मिलते। तो नेपोलियन हिल ने इस बुक में बताया है जब आप डिजायर को, फेथ को और नॉलेज को जो है कंबाइन करके अपनी लाइफ में जो है उन रूल्स को आप लागू करते हो तो वो चीज आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपको गाइड करता है कि आपने अपने इन तीनों कॉम्बिनेशन के मिक्सचर से जो भी चीज अपने गट फीलिंग से अचीव की है तो आप वहां पे अपने गोल्स को थोड़ा और क्लियरली देख पाते हो।
अब हम बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ प्रिंसिपल के बारे में, जो कि है परसिस्टेंस। अब परसिस्टेंस एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि मोस्टली लोग अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाते हैं, और वो अपने गोल्स को शुरू तो कर देते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद अपने गोल्स को वो छोड़ देते हैं। लेकिन आपने यहीं पे अपनी जो परसिस्टिविटी है उसको मेंटेन करके रखना है, क्योंकि परसिस्टेंस ही आगे जाके डिसाइड करेगा कि जो आपका गोल था, आपका जो फेथ है अपने गोल के ऊपर, वो ही आगे जाके चीज़ों को डिसाइड करता है कि आप अपने गोल को कैसे अचीव कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारा जो परसिस्टेंस है वो मेन रोल प्ले करता है। यहाँ बात कर लेते हैं अपने मेजर फिफ्थ पॉइंट के बारे में, जो कि है सिक्स्थ सेंस। अब सिक्स्थ सेंस जो है वो हमारा गट फीलिंग से रिलेटेड है। अब कई बार हम सोचते हैं कि नहीं यार, इस चीज़ से मुझे पर्टिकुलर ये वाली फीलिंग आ रही है, तो और वो चीज़ जो है वो आगे जाके सच भी हो जाती है। तो यहाँ पे जो नेपोलियन हिल है उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो हमारी सिक्स सेंस है, जब वो डिजायर, फेथ और नॉलेज से कंबाइन करके हम जब चीज़ों को एनालाइज करने लगते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जो है वो एक सिग्नल देता है। तो जिसके थ्रू क्या होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ही हमें गाइड करने लगता है कि नहीं, यहाँ पे हमें, वहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर टाइप का इंस्टिंक्ट देखने को मिलता है कि नहीं यार, ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, या फिर हमें वहाँ पे एक वियर्ड सी फीलिंग आती है, या फिर कोई ऐसा थॉट आता है जो हमें लगता है कि नहीं यार, ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। तो इस बुक को पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना पर्सनल थॉट शेयर करना चाहूंगी कि हमने इस बुक में 5 मेजर प्रिंसिपल्स के बारे में बात की, लेकिन अब ये मेजर प्रिंसिपल्स ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट काम करते हैं कि हाँ आपने आज पढ़ा तो कल आपकी लाइफ में जो है एक बड़ा सा अचीवमेंट या फिर आपने कुछ गोल जो है वो अचीव कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है कि आपको 1 बाय 1 करके अपनी हैबिट्स में उन चीज़ों को इंसर्ट करना है। एंड आप देखोगे जब आप एक एक चीज़ को टाइम बाय टाइम जो है इंसर्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए, जब आप उन सब चीज़ों को कंबाइन कर देते हो और फिर वो चीज़ जो है आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए एक बेटर रिजल्ट देती है। कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको किस प्रिंसिपल ने जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, या अपनी लाइफ में आप किस प्रिंसिपल को जो है आप अप्लाई करने वाले हो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।